Hey guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, please don't forget to like, share and subscribe. तो मेरी प्रीवियस वीडियो का मैंने शूट अभी लिया है, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और तो मैंने सोचा चलो क्यों ना कंटिन्यू कर ही दूँ, वरना कुछ शूट ही नहीं कर पाती हूँ मैं। तो अभी हॉल की हालत कुछ ऐसी हो रही है, कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही है, पर ये कुशन वगैरह बिखरे हुए हैं, ये गिटार यहाँ पे रखा हुआ है और डाइनिंग एरिया में भी सामान बहुत सारा फैला हुआ है। तो मैंने सोचा चलो मैं कर देती हूँ साफ़ आज। अभी तक मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं कर रही थी, लेट मी शो यू। ये देखो, मैं कपड़े आज मैंने मशीन लगाई हुई है क्योंकि कपड़े हो गए थे। सैटरडे को वैसे भी होता ही है, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं इस रूम से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद में मैं बाहर का, या फिर पहले बाहर से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि अगर ये रूम रह भी गया तो भी कोई इशू नहीं है, बट बाहर का थोड़ा ठीक होना चाहिए। सो या लेट्स स्टार्ट। मैं सफाई करना स्टार्ट कर दी थी और सबसे पहले मैं मेरे सोफे को सेट कर लूंगी, सामान हटा दूंगी। दिन करके आजकल पता नहीं उनको वैसे भी सिंगिंग का बहुत शौक है, तो वो गिटार बजाते रहते हैं, गाने गाते रहते हैं। शाम को ही टाइम मिलता है तो वो यहाँ पे ही बैठ के गाने गाते हैं और फिर गिटार अपना यहीं पे ही छोड़ देते हैं। इसलिए फिर मुझे रोज ही उठा के रखना पड़ता है। इनफैक्ट अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये उस दिन से 4 दिन बाद की है। वॉइस ओवर जब मैं कर रही हूँ तब भी मेरे बगल में गिटार पड़ा हुआ है। अब मैं सुबह उसको हटाऊंगी, फिर से शाम को गिनकर वापस यहीं पे रख देंगे। तो यार ठीक है, अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। म्यूजिक तो कौन पसंद नहीं करता है। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी इस रूम में। थोड़ी हालत खराब हो गई थी पर मैंने सही कर दी थी। तो हम लोग आए हुए हैं पीठ तो शायद जानते होंगे सब लोग, यहाँ पे सब्जियां वगैरह मिलती है, सब कुछ मिलता है एक्चुअली। तो अभी बैठ के मैंने मेरी लास्ट वीडियो का वॉइस ओवर किया है। हम दर्श को घुमाने के लिए आए थे और कल है संडे, तो हम लोगों ने सोचा कि आज ही सारा काम कर लेते हैं, सब्जी वगैरह भी ले लेते हैं। हालांकि हम लोग रात में प्रेफर नहीं करते, हम लोग अर्ली मॉर्निंग संडे को ही जाते हैं। बट फिर ऐसा था कि संडे एक ही दिन मिलता है दिनकर को रेस्ट करने के लिए, तो एटलीस्ट उनको पूरा दिन रेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। वरना अगर एक बार वो काम के लिए निकल जाते हैं संडे में, तो फिर वो कुछ होते होते ना उनका हाफ डे यूं ही निकल जाता है, उनको रेस्ट मिल ही नहीं पाता। और दिनकर भी सब्जी लेके आ चुके हैं। कहाँ से खोलूं? इसको खोल दो, पहले इसको खोल दो। इसको खोल के क्या करूंगी? आउच। कहीं हम जाएंगे क्या? है हम कहीं खाना खाने जा रहे हैं क्या? मतलब खाना खाने इन द सेंस कुछ फास्ट फूड टाइप। चाय चौपाटी कर लेते हैं। चौपाटी, बट ये तो सो रहा है, दर्श सो रहा है। सोते हुए बच्चों को नहीं दिखाते, पर जा रहे हैं क्योंकि घर पे पूरा खाना बन के रखा हुआ है। तो फिर छोड़ो, जब बना हुआ है तो फिर कल चलेंगे। हाँ वही मैं सोच रही थी, कल ही चलते हैं। तो हम आए हुए हैं चौपाटी क्योंकि हमको पीना है शेक। हम कुछ खा के तो नहीं जा रहे ना, पक्का हम कुछ खा के नहीं जा रहे हैं, बट हम शेक पी के जाएंगे क्योंकि यहाँ का हमको शेक अच्छा लगा था। तो या और यहाँ पे कुछ ना शॉप्स लगी हुई हैं, यहाँ पे मेला लगा हुआ है। तो मैंने दर्श क्योंकि सो रहा है तो मैंने दिनकर को बोला है कि आप ही ले आओ, क्योंकि फिर इसको लिए घूमना पड़ेगा और इतना चलना पड़ता है ना, इसलिए मैंने बोला भाई आप लेके आओ। और खाना रखा हुआ है, वही तो प्रॉब्लम है। किस्मत खराब, मिला ही नहीं, बंद हो गई है शॉप। कोई बात नहीं, हम कल आएंगे। तो कल हम चौपाटी आएंगे या फिर हम रेस्टोरेंट जाने वाले हैं? क्या तुमको फास्ट फूड खाने की इच्छा है? 2 हफ्ते चौपाटी, 2 हफ्ते। अच्छी बात है। हाँ वैसे भी बहुत टाइम से नहीं खाई ना, मैंने नूडल्स खाने की इच्छा हो रही है। अभी नहीं, कल ही खाएंगे, भी खाना तो है। चलो किस्मत खराब है, कोई बात नहीं, हम कल आके खाएंगे। तो अब हो गया था नेक्स्ट डे। सबसे पहले मैं उठते ही गर्म पानी पीती हूँ, तो मैंने गर्म पानी पिया। उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ता मेरा यही होता है लगभग रोज़। और ये है दोपहर का टाइम, मैंने लिया था वाटरमेलन जूस। संडे का दिन था ये,
क्योंकि लग रही थी भूख, और इसके बाद हम खाएंगे खाना। खाना खाने के बाद में फिर हम लोग सो गए थे। अभी हो रहा है 7:30, 7:30 नहीं, ये फास्ट है घड़ी, तो वही 7:15 के करीब। कितने मच्छर हो रखे हैं यार। तो अभी हो रहा है 7:15 और मैंने चाय भी बना ली है। अभी मुझे जाना है मेरी हेयर कट के लिए, क्योंकि आज संडे है। आज मैं चली जाऊंगी तो ठीक है, वरना फिर दिनकर को ऑफिस जाना होता है। तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने कुछ भी नहीं, मैंने नॉर्मल सा लोअर, मेरा ये बहुत कंफर्टेबल है, और ये नॉर्मल सी टी शर्ट पहनी हुई है, और अभी तो पोनी की हुई है क्योंकि मैं जा रही हूँ फाइनली मेरे हेयर कट के लिए। अभी टाइम हो गया है 7:45, इस घड़ी के हिसाब से 7:45 है, ये फास्ट है। कोई मेकअप मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहीं पे जा रही हूँ मेरी गली के बाहर। और सो या मैंने बस लिपस्टिक लगाई है और कुछ भी नहीं किया है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे कुछ खाने पीने, क्योंकि आज है संडे। संडे को सैटरडे नाइट या संडे नाइट हम लोग दोनों में से किसी एक दिन बाहर ही खाते हैं। अरे यार, मेरा फोन ही पकड़ लिया इसने। वो मैंने ले लिया है मेरा हेयर कट, बट मुझे हेयर कट इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, एंड नॉट एज एक्सपेक्टेड था मेरे लिए, पर ठीक है। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि मूड तो खराब हो ही है थोड़ा। ठीक है, मिलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं खाने के लिए, अब हम चलेंगे। तो हम लोग ले रहे हैं नूडल्स यहाँ से, जो कि मेरा कल भी मन हो रहा था नूडल्स खाने का। हमने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया था, अब वो आएंगे, और मैं कर रही थी वेट। दर्श को लिए थे उनके पापा। बर्फ बहुत ज्यादा डाल रखी है। तो हमने अभी तक वाईफाई नहीं लगवा के रखा हुआ था। हमारे पास जियो फाई था, वो वाईफाई का, उससे हमारा इजीली हो जाता था, और हम अपने पर्सनली अपने अपने फ़ोन्स में भी डलवा लेते थे। और यहाँ मैंने बनाया था बनाना शेक। मैं जा रही थी दिनकर को देने, इसके बाद पीऊँगी मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगी थी भूख, हम दोनों को ही नहीं लगी थी। मेरे बाल ना इतने गंदे कटे हुए हैं कि मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, और मैंने बालों के बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया इस ब्लॉग में, रेदर देन तब जब मैं कटवा के हाल बाद आई थी, उसके बाद ही मैंने बोला होगा। उसके बाद से आज पूरा दिन निकल गया है। तो अब मैंने पूछ के आई थी वहाँ पे चार्जेस केराटिन के। मैं सोच रही थी जब मैं हेयर कट करा रही थी कि मैं इससे करवा लूँगी, क्योंकि वो वही ब्रांड थी जो मैंने जिसकी स्मूथनिंग करवाई है और जिसकी मैंने केराटिन करवाया हुआ था, तो वो वही था। तो मैंने उनसे पूछा, तो उनके चार्जेस बाप रे बाप, जबकि इतनी ही लगभग लेंथ में, थोड़ा सा ही कम होगा लेंथ में, उसके जस्ट हाफ से भी कम मुझे चार्ज हुआ था। इंदौर में मैंने कराया था, बट यहाँ पे मतलब डबल से भी ज़्यादा वो लोग चार्ज कर रहे हैं मेरी इस लेंथ के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से नहीं करवाऊंगी। मैं सोच रही हूँ मैं जब इंदौर जाऊँगी ना, तो वहाँ से एक बार करवा लूँगी, क्योंकि वहाँ का मेरा टेस्टेड है, तो मैं वहीं से ही एक बार करवा लूँगी। मैंने बनाया था शेक, दिनकर को मैंने दे दिया है, मेरे लिए मैंने रखा हुआ है, अब मैं भी ले लेती हूँ मेरे लिए, और बस पीते हैं। क्योंकि दोपहर में मैंने ना हैवी लंच किया था ना, दाल बाटी खाया था। वो दाल बाटी सीरियसली बहुत हैवी हो जाता है, और दोपहर में क्या, हम लोगों ने शाम को 4:30 या 5 बजे करीब ही खाया था, क्योंकि नाश्ता लेट किया था, उठे भी लेट थे, इसकी वजह से 5 बजे हम लोगों ने किया था। तो अभी हमें भूख नहीं लग रही थी। मैंने चाय बनाई थी, तो हमने चाय और बिस्किट्स और नमकीन ये सब खाया हुआ है, तो फिर अब तो भूख ही पूरी ख़त्म हो गई। फिर भी मुझे मिल्क लेना होता है, इसलिए मैंने कहा चलो कुछ शेक ही बना लेते हैं। मैंने की थी नेल पेंट चेंज, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था वही लगाए लगाए, तो बोर हो गई थी मैं, और मैं वही दिखा रही हूँ। सो दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक्स। मैंने हेयर कट कराया था अभी से 3 दिन पहले, बट मैं रिकॉर्ड अभी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब हेयर वॉश किया था उसके बाद
मैंने स्टाइल नहीं किया था, मतलब स्ट्रेट या कर्ल कुछ भी नहीं किया था, तो वो बहुत गंदे दिख रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने बालों से मुझे मेरे बाल बहुत गंदे लग रहे थे, और मैं बस ये सोच रही थी कि अब बस ये बढ़ जाएं, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे बाल बढ़ जाएं। रिग्रेट होता है मुझे, हमेशा बाल कटवाने के बाद में रिग्रेट होता है, बट ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा ही मेरे को ख़राब लगा था। बट नाउ आई एम लाइकिंग इट, लाइक स्टाइल करने के बाद, स्ट्रेट करने के बाद मुझे अच्छे लग रहे हैं, मुझे बुरे नहीं लग रहे। मुझे ये जो ऐसे फॉल आ रहा है ना, मेरे को ये अच्छा लग रहा है। बट द पॉइंट इज़ कि उन्होंने ज़्यादा, मतलब मेरे बालों में एरिया उन्होंने ज़्यादा लेके उन्होंने कट कर दिया। मुझे ही गलती होगी होगी या तो बोलने में, बट या आई एम लाइकिंग इट नाउ, दैट्स ओके, बढ़ जाएंगे फिर से। तो लास्ट की जो क्लिप है वो मैंने आज ही रिकॉर्ड की है, वॉइस ओवर भी मैंने अभी ही किया हुआ है। एंड या आई लव माई हेयर नाउ, स्टाइलिंग के बाद में मेरे बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। So yeah, that's about today's video. If you like the video, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel. Bye.